किसी गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो एक किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत बड़ा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको ज़रूर पानी देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। ये बहुत मेहनत का काम है, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इसके कान में खुसर-फुसर की आवाज़ आई। कोई इस किसान का नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाजा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं? दूसरे आदमी ने उसे बताया, इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं जो इसने अपने घर में एक बड़े से संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ने खुश होकर कहा। खुदा बख्श घर चले गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्त के दरमियान छुपे हुए देख लिया। किसान ने अपनी बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाना खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 तो बज चुके, मगर खुदा बख्श और इसकी बीवी तो अभी तक जाग रहे हैं। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। चोर घर से कुछ और करीब गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहे हैं। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर तो हमारे घर में भी चोर आ सकते हैं, इसकी बीवी घबरा कर बोली। खुदा बख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहां से कोई इन्हें निकाल ना सके। जरा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठाकर दो ताकि मैं इन्हें भी संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठाकर दिए। इनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही ना पाए। खुदा बख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई भी इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ, अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शट्रप की आवाज आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सारा सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने के लिए चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े हैं। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए, वैसे भी कहत का मौसम है, ज्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक बाहर निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता।
कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है, पुलिस के सिपाही आ रहे हैं और वो सड़क के किनारे तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। तो इस तरह किसान ने अपनी अक्लमंदी की वजह से अपनी मेहनत की जमा पूंजी को भी चोरों से बचा लिया और अपने बाग को भी कहत साली के मौसम में सैराब करवा लिया। मजीद अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल कंवल इन्फो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।